हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास आया है ये सैमसंग का A20s मॉडल है, जो नेटवर्क सेक्शन के लिए मेरे पास रिपेयरिंग में आया है, नो सर्विस। इसमें नेटवर्क का इश्यू है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो हमारा इमरजेंसी नेटवर्क आता है उसकी जगह पे भी नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको सिम डाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं अभी इसके अंदर जियो का सिम इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए, जियो का सिम मैंने अभी इसमें डाल दिया है। एक बार इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, इसका लॉक खोल के मैंने ओपन किया है मोबाइल को, लेकिन अभी भी देखिए नेटवर्क का कोई सिग्नल हमें शो नहीं कर रहा है। और अगर हम सेटिंग में जाके नेटवर्क सेक्शन में जाके फिर हम नेटवर्क सर्च करते हैं एक बार, तो उसमें क्या हुआ आता है वो देखते हैं, नेटवर्क सर्च करता है कि नहीं। तो देखिए, अभी इसमें 4G का मोड सिलेक्टेड किया हुआ है हमने ऑटो में। तो नेटवर्क में हम मैन्युअल में सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अभी ये मैन्युअल सिलेक्शन होता ही नहीं है। देखिए, इसमें एरर विद सर्चिंग नेटवर्क्स ऐसा एरर शो कर रहा है। तो जितना चेक करने के बाद दोस्तों, हम इसके अंदर IMI भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये इसका IMI नंबर भी शो कर रहा है। तो चलिए अभी इसको ओपन कर लेते हैं मोबाइल को। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस सैमसंग का मदरबोर्ड को बाहर निकाल दिया है। और देखिए, मदरबोर्ड एकदम अभी फ्रेश कंडीशन में है। अभी इसके ऊपर कोई भी काम हुआ नहीं है। तो चलिए, नेटवर्क सेक्शन हमारा इस पतरे के नीचे है। तो एक बार इसे हम निकाल के फिर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखिए फ्रेंड, इसका मैंने नेटवर्क प्लेट निकाल दिया है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो IC लगाया हुआ है वो WTR 2965 है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा नो सर्विस का इसी IC के वजह से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका वोल्टेज चेक करेंगे मोबाइल में लगा के, और उसके बाद फिर हम एक बार इसको थोड़ा फ्लक्स लगा के हीट करेंगे। अगर उससे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना हम इस IC को चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसको रिपेयर करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल को फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने मोबाइल को ऑन करके सिम अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो अब हम इस WTR के पास में उसका 1 वोल्ट और 1.8 वोल्टेज को मल्टीमीटर के ज़रिए टेस्ट करेंगे। तो मैंने वीडियो को थोड़ा जूम किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका यहाँ पे इतने जो कैपेसिटर और रजिस्टर है, वहीं से किसी न किसी रजिस्टर पर हमें 1 वोल्ट और 1.2 वोल्टेज मिलेंगे।
देखिए यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर में चेक कर रहा हूँ, रजिस्टर चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे कहीं भी हमें 1 वोल्ट या फिर 1.8 वोल्ट हमें कहीं भी शो नहीं करता है मल्टीमीटर में। तो इस कंडीशन में दोस्तों इसका WTR को ही हम चेंज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही हम आगे का वर्क करेंगे अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे तो कहीं हमें 1 वोल्टेज मिलता नहीं है। एक बार हम यहाँ पे ये 2GPFO है, तो वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें VPH सप्लाई 3 देखिए यहाँ पे मुझे 3.9 वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3.9 वोल्टेज है। यहाँ पे देखिए ये 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। वैसे ही हमें इस IC के पास भी हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें बैटरी के बराबर वोल्टेज मिल रहा है, और इस कैपेसिटर पे भी उतना ही वोल्टेज है, और यहाँ पे भी हमें 1.7 वोल्टेज भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो ये दो IC का वोल्टेज मेजरमेंट तो अभी तक सही है। तो सबसे पहले हम इस WTR को चेंज कर देंगे। तो देखिए मैं मदरबोर्ड को लगा दिया है। अब एक बार हम सिम डाल देते हैं। देखिए मोबाइल हमारा ऑन हुआ है। अभी देखेंगे कि हमारा नेटवर्क शो करता है कि नहीं। देखिए अभी नेटवर्क हमारा शो नहीं करता है, लेकिन थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं।
देखिए, इसका हमने यूटीआर को चेंज किया था, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ नहीं है। तो दोस्तों, एक बार हम क्या करेंगे कि ये दोनों आईसी जो हमारा है, ये एंटेना स्विच आईसी है, जिसे 2G आईसी भी बोलते हैं, और ये 4GPF वो आईसी है। तो दोनों को एक बार हम फ्लक्स लगा के अच्छी तरीके से हिट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए, तो मदरबोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और हमने ये दोनों एसी को फ्लक्स लगाकर मूव करवा दिया है, हीट किया है। अब एक बार मोबाइल को हम चेक करेंगे सिम लगा के कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। देखिए, अभी मोबाइल को मैंने ऑन कर दिया है। थोड़ा टाइम वेट करते हैं, मोबाइल को पूरा ऑन हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम नेटवर्क का है जो सॉल्व हुआ है कि नहीं। एक बार हम नेटवर्क बिल्ड को भी लगा देते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हो अभी हमारा जियो का नेटवर्क कंप्लीट शो करने लगा है और इस मोबाइल में जो नो सर्विस और फ्लाइट मोड का प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों।